देखो बेटा, आज की क्लास में भी आपका जो लास्ट टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसी के हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 31 और 32 कराया था बुक में से। अभी जो मैं क्वेश्चन आपका लेने वाला हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कंसंट्रेशन से आप क्वेश्चंस देखिए क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा हमारे पास, उसमें ये कह रखा है कि जो दो पर्सन है हमारे यहाँ पे लॉन्ग और एक है बेटा हमारे पास शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग और शॉर्ट का बेटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल। इसका दिया हुआ है बेटा हमारे पास 1,20,000 रुपए और दूसरे का दिया हुआ है बेटा 1,40,000 रुपए। नीचे एडजस्टमेंट में ये कह रखा है कि दोनों की जो ड्राइंग्स हैं बेटा यहाँ पे, लॉन्ग की जो ड्राइंग्स है बेटा वो है 40,000 रुपए की और जो शॉर्ट है उसकी ड्राइंग्स है बेटा 50,000 रुपए की। यहां तक आप सबको इजीली समझ आ गया होगा। अब दिक्कत कहां पे आई, इसमें एक स्टेटमेंट दे रखी है क्या कि जो टोटल प्रॉफिट था बेटा इनका वो था यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का, जिसमें से क्वेश्चन में मेंशन है कि उसने 1 लाख रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। यानी कि उसके पास जो टोटल प्रॉफिट आया था वो कितना आया था बेटा 1.5 लाख का, उसमें से उसने 1 लाख कहाँ ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो उसके पास रिमेनिंग कितना बचा, 50,000 रुपए। अब क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होती तो रेशियो क्या ली जाती है, इक्वल ली जाती है। तो इसका मतलब इन दोनों के हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा, अब 1 लाख यहां से माइनस करके बाकी रिमेनिंग कितना बचा बेटा हमारे पास 50,000। इस 50,000 का हमारा लॉन्ग और शॉर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कितना 25,000 और यहाँ पे कितना हो गया ये 25,000, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। अब फॉर्मेट में आ जाते हैं। यहाँ पे कौन सा कैपिटल है बेटा, क्लोजिंग। क्लोजिंग से कहाँ जाना है मेरे को, ओपनिंग पे। तो मैंने क्या बताया था, ड्रॉइंग्स क्या होती है बेटा प्लस, और प्रॉफिट क्या होता है बेटा। अब देखो 1,20,000 प्लस 40,000 कितना हुआ 1,60,000। 1,60 में से 25 गए, बाकी बचे 1,35,000। 1,40 और 50 कितने हो गए 1,90,000। 1,90,000 में से 25 गए, कितने बचेंगे 1,65,000, ठीक है 1,00,000। अब ये जो वैल्यू निकल के आए बेटा, ये क्या निकल के आया इसका, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकल के आया। कितना निकल के आया ओपनिंग कैपिटल, ये आ गया आपके पास। अब मेरे को क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे इनका आईओसी निकालना है। तो यहाँ पे लॉन्ग का आईओसी और ये दूसरा कौन हो गया बेटा हमारे पास, शॉर्ट। तो अगर हम लॉन्ग की बात करते हैं तो 1,35,000 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 8%। इसको आपने यहाँ से कैंसिल आउट किया, 8 0 8 5 40, 4 कैरी हो गया, 8 3 24 और 4 28, 2 कैरी हो गया, 8 1 8, 8 और 2 10,000, ठीक है। ऐसे ही दूसरे पर्सन का निकाल लेंगे हम यहाँ पे 1,65,000 इंटू में 8%, 8 0 0 8 5 40, 4 हासिल, 8 6 48 और 4 52। 52 का कितना लेंगे हम सिर्फ यहाँ पे 2, 5 कैरी हो गया, 8 एकम 8, 8 और 5 13, 13,200। तो इस तरीके से क्या हो गया बेटा, यहाँ पे इसका आईओसी निकल गया। आईओसी क्लियर है, ठीक है। अब इसमें आपने करना क्या है, इसके अंदर बच्चे आपके जो क्वेश्चंस बचते हैं आपने जो खुद से ट्राई करने हैं, वो क्वेश्चन नंबर आपको ट्राई करना है 28 और क्वेश्चन नंबर 29 इन होमवर्क, ठीक है। बुक है आपकी टीएस गरेवाल। क्लियर है जी, ये आपका होमवर्क है, क्लियर। चलिए अब आपका यहाँ पे क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला क्या होता है, खत्म होता है। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे आपके। वो टॉपिक है बच्चे हमारा यहाँ पे सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक है आज का सैलरी और कमीशन टू अ
पार्टनर। अब इसके लिए बेटा मैं क्वेश्चन नंबर यहां पे कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 33। उस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि शिव, मोहन और गोपाल ये 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और इनकी जो रेशियो है बेटा वो है 2:2:1। शिव इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ नेट परसेंट ऑन द नेट प्रॉफिट। शिव को हमें कमीशन देनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, और जो नेट प्रॉफिट है बेटा क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 1,10,000 रुपए का, ठीक है। इसकी कमीशन निकालने से पहले हमें जो चीज समझनी है वो क्या समझना है ये देखते हैं। हमारे पास बेटा अगर हम कमीशन की बात करते हैं, ये हमने 11th में भी किया था, ठीक है। कमीशन जो होती है 2 तरीके से चार्ज होती है, एक होती है बिफोर और एक होती है बेटा हमारी आफ्टर नेट प्रॉफिट या बिफोर नेट प्रॉफिट। अगर ये बिफोर गिवन होती है तो यहाँ पे कमीशन निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है वो होता है बेटा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100, ठीक है, अगर बिफोर वाला केस है। अगर हमारा केस कौन सा है बेटा, आफ्टर वाला है, तो आफ्टर वाले केस के अंदर यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। अभी जो आपके सामने शिव मोहन गोपाल वाला जो केस चल रहा है इसके अंदर हमें मेंशन नहीं है, तो जब कुछ भी मेंशन ना हो तो हम क्या मानते हैं कि बिफोर वाला केस है, नॉर्मल केस है। तो अगर बेटा यहाँ शिव की कमीशन निकालनी है मेरे को, तो सिंपल सा मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन 100। नेट प्रॉफिट कितना है बच्चे हमारे पास, 1,10,000 इनटू में 10 अपॉन में 100, कितना आ गया बेटा ये 11,000। कितना आ गया ये आपका इसके अंदर आंसर, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है बेटा हमारा, वो दूसरा पार्ट क्या है, इसमें ये बोल रखा है कि क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कह रखा है कि आभा, बॉबी और उसके बाद है विनीत, ये 3 पार्टनर्स हैं बेटा हमारे यहाँ पे। और क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ये तीनों के तीनों इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं। कहता पार्टनरशिप डीड विनीत इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, इसमें से हमने विनीत को कमीशन देनी है, वो हमें देनी है क्या, आफ्टर चार्जिंग। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि नेट प्रॉफिट जो है बिफोर चार्जिंग वो कितना है बेटा मेरे पास, 2,20,000, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेटा मेरे को यहाँ पे 10% दिया हुआ है। तो अब केस कौन सा हो गया बेटा, ये हमारा आफ्टर वाला केस हो गया। आफ्टर के लिए फॉर्मूला क्या था, साथ साथ देखेंगे यहाँ। अब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ आपके लिए कमीशन, फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट कितना है जी, 2,20,000 इनटू में रेट कितना है 10 अपॉन में 100 प्लस रेट, यानी कि 100 प्लस 10, 2,20,000 इनटू में 10 अपॉन में 110, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 दूनी 20, कितना हो गया बेटा ये 20,000। तो आपकी जो कमीशन आई विनीत की वो कितनी निकल के आ जाती है बेटा यहाँ पे, 20,000 निकल के आ जाती है। दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे सबको, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है बेटा वो क्या करना है यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, पहले आप करेंगे, पहले समझ लेंगे उसको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये कह रखा है यहाँ पे, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 36, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत अच्छे से समझना, क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा वरना आपको, ये ध्यान से इधर समझेंगे बस आप। कहता है कि x रेशो y, 2 पार्टनर्स हैं बच्चे हमारे पास। इधर हम x का कॉलम बनाते हैं,
इधर हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक y है। अब देखिए यहाँ पे जरा एक एक चीज समझना ध्यान से। कहता है x इज एंटाइटल टू अ सैलरी, x को हमें क्या देनी है बच्चे, यहाँ पे सैलरी देनी है, कितनी, 10,000 रुपीज पर मंथ, और उसे हमें कमीशन भी देनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, बट बिफोर कमीशन। यानी मेरे को उसको 10% क्या देनी है, कमीशन भी देनी है। कैसे देनी है, आफ्टर सैलरी लेकिन बिफोर कमीशन। इसके बाद अगला है इसके अंदर क्या, y को क्या क्या देना है, y इज एंटाइटल टू अ सैलरी, y को भी हमने क्या देनी है सर, सैलरी देनी है। इसको सैलरी देनी है मैंने कितनी, 25,000 रुपए पर एनम, ईयरली बेसिस के ऊपर। कमीशन इसको भी देना है बेटा मेरे को, यहाँ कितना देना है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 10% देना है किसका मेरे को यहाँ पे, नेट प्रॉफिट का। कैसे देना है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड सैलरी। नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा 4,20,000, और जो इंटरेस्ट गिवन है बेटा क्वेश्चन में, उसका रेट है बेटा यहाँ पे 10% ही है, ऊपर आ ही गया था वो, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, जिसमें से हमें सैलरी देनी है एक्स को 10,000 रुपए पर मंथ, और हमें जो उसे कमीशन देनी है वो कैसे देनी है बेटा, 10% देना है नेट प्रॉफिट का। कैसे, आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। ऐसे ही वाई एक पर्सन है, उसको क्या करना है, हमें 25,000 रुपए की सैलरी देनी है और कमीशन भी देनी है, लेकिन कैसे देनी है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन और सैलरी। सारी की सारी कमीशन और सैलरी देने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर क्या देनी है मेरे को, 10% की उसे कमीशन देनी है। ठीक है, ट्राई कीजिए आप इसको। अब देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन को जब हम कर रहे हैं तो आपको ना स्टेप बाय स्टेप चलना है। यहां से मैं आपको एक अकाउंट और बनाना सिखा देता हूं, जिसका नाम होता है बेटा हमारा क्या, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनता है हमारा यहाँ पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए ये ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पे प्रिपेयर भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड। और ये कौन सी साइड है बेटा इसकी, यहाँ पे आएगा आपके पास पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है बच्चे, अब इसके अंदर जो रूल अप्लाई था वो रूल क्या था, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। और ये रूल लगा किसके लिए, फर्म के लिए लगा। यानी हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो चीजें फर्म पे कर रही है उसके लिए एक्सपेंस है, तो वो क्या होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा। जो चीजें फर्म रिसीव कर रही है उसके लिए रेवेन्यू है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में भी क्या, कि बेटा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन है वो किसका अगला स्टेप है, पीएनएल अकाउंट का। यानी जो पीएनएल के अंदर हमारा प्रॉफिट आता है उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो यानी इसकी स्टार्टिंग जो होगी वो किससे होगी, इस नेट प्रॉफिट वाले अमाउंट से होगी। किससे होगी बच्चे, इस नेट प्रॉफिट वाले अमाउंट से। कैसे होगी जी,
बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से आया यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट? पीएनएल अकाउंट। कहां से आया ये नेट प्रॉफिट? पीएनएल अकाउंट। कितना आया बेटा? 4,20,000। ये हो गई आपकी क्वेश्चन की स्टार्टिंग। क्वेश्चन की क्या होगा ये? अभी जिसको ये क्लियर नहीं हुआ ये मैं आपको और थोड़ा सा डाल देता हूँ, लास्ट क्लास में भी समझाया था। वैसे आपका ये पीएनएल अकाउंट होता था बेटा 11th के अंदर, ठीक है। अब इस पीएनएल अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट कहां पे बचता था? इस साइड के अंदर। और ये रूल आपको पता है कि जो चीज जिस साइड में बैलेंस बचता है, ब्रॉट डाउन क्या होता है? हमेशा उसका अपोजिट साइड में होता है। तो यहां से नेट प्रॉफिट कहां पे आ गया? इसके क्रेडिट साइड में आ गया। तो ये तो रीजन हो गया क्रेडिट में ये क्यों आया, ठीक है। और वैसे भी रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो भैया ये गेन ही तो है उसका, प्रॉफिट ही तो है। प्रॉफिट कहां पे आएगा जी? क्रेडिट में आएगा। रूल भी अप्लाई हो रहा है हमारा, ठीक है। अब पहले आते हैं बेटा हमें देना क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सैलरी। क्या पे करना है बेटा मेरे को? यहाँ पे सैलरी पे करनी है। टू सैलरी अकाउंट किस किस को देनी है? एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। अगेन मैं बोल रहा हूं बेटा, यहां पे डेबिट होने का रीजन क्या हुआ? क्योंकि फर्म किसको दे रही है? पार्टनर को। तो फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट होता है। सैलरी निकलेगी कैसे भैया? एक्स को कितनी देनी थी? 10,000 रुपए पर मंथ, तो 1,00,000। और इसको कितनी देनी है मेरे को? 25,000 रुपए पर एनम, यानी कि ईयरली बेसिस पे देनी है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब यहाँ क्या बोला हुआ है यहाँ पे समझो बेटा। कहता है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। तो पहले आप यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे एक, और मेरे को यहाँ पे क्या निकालनी है बेटा? कमीशन निकालनी है। किसकी निकालनी है? सबसे पहले एक्स की। एक्स की कमीशन के लिए हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है जी हमारा? 4,20,000। कब? आफ्टर सैलरी। सैलरी के बाद कितना बचेगा? देखो 4,20,000 में से 1,20,000 गए, कितने बचे? 3,00,000। 3,00,000 में से 25,000 गए, कितने बचे? 2,75,000। कितने बचे? 2,75,000। यहां पे करके दिखाता हूं, देखो यहां भाई टोटल प्रॉफिट कितना है? 4,20,000। उसमें से आपने माइनस करा 1,20,000 और माइनस करी आपने 25,000 की एक सैलरी। तो आपका जो एंड रिजल्ट निकल के आया बेटा वो कितना आया यहाँ पे? 2,00,000। ये 2,75,000 सबको क्लियर है? इसका कितना देना है? बिफोर का फॉर्मूला लगना है। तो बिफोर का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट इनटू में रेट। रेट कितना है बेटा आपके पास? 10%। कितना आ गया ये? 27,500। एक्स की कमीशन कितनी आ गई बच्चे हमारे पास? 27,500। तो अब इसको मेंशन कैसे करेंगे? ये देखिए यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे लिखेंगे हम टू कमीशन एक्स की कितनी आई है बेटा? 27,500। कितनी आई बेटा एक्स की कमीशन? 27,000। अब आते हैं किस कंडीशन के ऊपर बेटा? अपनी वाई वाली कंडीशन पे। किस पे आएंगे हम यहाँ पे? अपनी वाई वाली कमीशन पे। देखो यहाँ पे अब ध्यान से समझना इस वाले केस को। ये बच्चे वाई है, वाई के लिए उसने क्या बोला यहाँ पे? कहता है कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी। यानी प्रॉफिट में से सारी की सारी कमीशन और सैलरी माइनस करने के बाद जो बचेगा उस पे क्या बनाना है मेरे को? 10%। देखो भाई 4,20,000 माइनस में से 1,20,000 माइनस में 25,000। यहां तक मैंने क्या माइनस कर दी? सैलरी माइनस कर दी। फिर उसने क्या बोला कि इसमें से क्या माइनस करो? सर कमीशन भी माइनस करनी है। तो कमीशन कितनी आई थी बेटा मेरी? 27,500। कितनी आई थी? 27,000। तो अब 2,75,000 बचा था, उसमें से 27,500 और माइनस करो, कितना बचेगा? 2,47,500। कितना बच गया बेटा मेरे पास? 2,47,000 इनटू में। अब यहाँ पे फॉर्मूले पे आओ। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? आफ्टर चार्जिंग। क्या लिखा है? तो आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या था? रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। रेट अपॉन में 100 प्लस, तो बेटा रेट कितना है? 10 अपॉन में 100 प्लस रेट। 2,47,500 इंटू में 10 अपॉन में 110। इसको यहां से मैंने काट दिया।
अब 11 से काटते हैं बेटा इसको, देखो 11 टू जा 22, बचे कितने 2, 27, फिर अगेन 11 टू जा 22, कितने बचे 5, 55 हो गया, 11 5 जा 22,000। तो इसकी जो कमीशन निकल के आई बेटा वो कितनी निकल के आई 22,000, 0 0 10 7 2 9 10, 50,000 क्या आ गई आपकी यहाँ पे इसकी। अब बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है बेटा यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई, 2,47,500 में से 50 और माइनस कर दो, कितना बचेगा 1,97,500। उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं, जो इसकी रेशो गिवन है, रेशो गिवन थी क्वेश्चन में, नहीं तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वो, इक्वली हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनता है बेटा हमारा, एक तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है यहाँ पे। ठीक है, बता देता हूँ, उसमें से माइनस कर लो, कितने थे बेटा यहाँ पे, ये 2,47,500 ना, तो 50 जाएंगे 47,500 गए, 2,500 और गए, तो एक्स कैपिटल अकाउंट 1,97,500 का 1/2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/, काट लेते हैं इसको, 2 ने 18, 17 हो गया, 2 8 16, 2 7 14, 98,700, टोटल हो जाएगा 4 लाख, और यहाँ पे भी आ जाएगा 4,20,000। क्लियर है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बेसिकली बनता कैसे है बेटा, पीएनएल की तरह ही बनता है, सिर्फ क्या होता है यहाँ पे, सिर्फ हम जो चीजें राइट डाउन करते हैं वो सारी की सारी वो होती हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होती हैं, जो हमने पार्टनर्स को देना है। क्लियर बेटा, यहाँ पे सारा सीख है आपका। यहाँ पे ये जो हमारा आया है ना, ये 2,25,000 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 लाख, कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप इसको कर लो कितना 2,25,000 इंटू में 1/2 और इंटू में 1/, तो ये हो जाएगा 1,12,500, और ये भी कितना हो जाएगा 1,12,000। ठीक है बच्चे, बाकी सारा क्वेश्चन ठीक है आपका अपनी जगह। क्लियर, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे देखिए, ये क्या है बच्चे, अब आपका यहाँ पे होमवर्क है। ठीक है, टीएस गरेवाल सर की जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 9, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका, क्योंकि टॉपिक वाइज है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 10 to 14, फिर पीएनएल ऑपरेशन है, वो है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15 to 20। यानी बेसिकली अगर देखें तो 6 से लेके कहां तक करने हैं आपको, 20 क्वेश्चन तक करने हैं। इजी है, आधे 1 घंटे के अंदर आराम से निपट जाएंगे, सारे बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं, सारे टॉपिक्स आपको करा दिए गए हैं, उसके बाद दिए हैं मैंने ये। ठीक है, यहां तक क्लियर है, सारे ये होमवर्क आपको करके लेके आना है बेटा। ठीक है, चलिए अब बेटा हम थोड़ा सा एक डिस्कस करेंगे पॉइंट। ठीक है, उसका नाम है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टाइप्स होते हैं हमारे पास, कुछ क्या होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कुछ टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स होते क्या है उसको देखते हैं यहाँ पे। अभी जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं उसका नाम क्या है बेटा, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जितने भी आगे आपके चैप्टर्स हैं 5 या 6, हर जगह पे यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन से देखिए बस आप बेटा, इसके अंदर हमारे पास 2 टॉपिक्स होते हैं। एक होता है बच्चे हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और एक होता है बच्चे हमारे पास यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के अंदर बेसिकली जो आपका डिफरेंस आता है बेटा, वो समझ लो क्या होता है कि जब हम बात करते हैं ना फिक्स कैपिटल अकाउंट की, तो फिक्स का मतलब होता है ऐसा अकाउंट जिसके अंदर, ध्यान से सुनना, जिसके अंदर कैपिटल क्या है हमारी फिक्स्ड है। तो इसके अंदर हमें 2 तरीके के अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक बनता है बेटा मेरा कैपिटल अकाउंट, और एक बनता है बच्चे मेरा यहाँ पे करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट,
करंट अकाउंट। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या होता है बेटा, हमारा कैपिटल अकाउंट। क्या होता है उसका नाम? सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उस अकाउंट का नाम क्या है? फ्लक्चुएटिंग। अब ये फ्लक्चुएटिंग और फिक्स है क्या चीज, इसको समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना यहाँ पे जरा। एक्चुअल में क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ना एक सिंगल पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे भी एक अकाउंट क्रिएट किया बच्चे मैंने। अगर हम बात करते हैं हम यहाँ पे, तो बच्चे ये जो अकाउंट है हम मानते हैं ये कौन सा अकाउंट है? हमारा कैपिटल अकाउंट है। और ये क्या है? हमारा करंट अकाउंट है। और मैंने यहाँ पे क्या बोला, कितने अकाउंट्स बनते हैं? सिर्फ एक अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अब ध्यान से यहां से स्टार्ट होती है आपका इस टॉपिक की क्लास। बेसिकली क्या कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है बेटा? कैपिटल अकाउंट, अगर आपका फिक्स कैपिटल मेथड है तो आपके कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ट्रांजैक्शन आएंगी, या तो एडिशनल कैपिटल ऐड होगा तो, या फिर उसमें से कैपिटल क्या होगा आपका? विड्रॉ होगा तो। यानी कि इस कैपिटल अकाउंट में मैं सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शंस कर सकता हूं, या तो कैपिटल के बढ़ने की या कैपिटल के घटने की। फॉर एग्जांपल इसका बैलेंस है बेटा कितना यहाँ पे? बाय बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए। कितना बैलेंस है? 2 लाख रुपए। तो इसके अंदर एंट्री सिर्फ तभी होगी अगर मान लो यहाँ पे कह रखा है कि एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹50,000, एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹50,000, 50,000 का मैंने और कैपिटल लगाया, तो इससे कैपिटल क्या हुआ? बढ़ा या घटा? बढ़ा। कैपिटल बढ़ता है तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। तो आप यहाँ पे लिख दोगे बाय एडिशनल कैपिटल, कितना लगाया बेटा? 50,000 रुपए। अब इसका टोटल कर दिया आपने 2.5 लाख रुपए, और आपका जो नया बैलेंस निकल के आया बेटा यहाँ पे, वो कितना आ गया? 2.5 लाख रुपए। ठीक है? तो यानी इसमें सिर्फ दो ट्रांजेक्शन है सर, या तो पैसा लगाने की या पैसा निकालने की। तो सर बाकी की ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाएंगी? भाई हमने सैलरी भी देनी है पार्टनर को, कमीशन भी देनी है, प्रॉफिट भी देना है, तो जितनी भी बाकी की बाकी एडजस्टमेंट्स होंगी बेटा, यानी कि अब देखो सीधी सी लॉजिक है, यहाँ पे रूल क्या लगेगा? जो फर्म दे रही है फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए क्या है बेटा? इनकम। हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? पार्टनर का अकाउंट बना रहे हैं। तो पार्टनर की इनकम है तो उसके अकाउंट में क्या होगी? क्रेडिट होगी। क्या होगी उसके अकाउंट में? यानी जो जो फर्म देगी वो सारा पार्टनर के कहां पे जाएगा? क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि पार्टनर की क्या है? वो इनकम है। तो यहां पे क्या क्या आएगा? बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट, ये सब कहां पे एडजस्ट होगा? इसके करंट अकाउंट में होगा। तो अब आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि सर अगर हमें बुक में बोला हुआ है कि फिक्स कैपिटल मेथड लगाना है, तो उसके अंदर हम दो अकाउंट बनाएंगे, जिसमें कैपिटल का हिसाब किताब तो होगा सिर्फ कैपिटल अकाउंट में, और बाकी सारी की सारी एडजस्टमेंट जो होंगी वो कहां से जाएंगी? हमारी करंट अकाउंट से जाएंगी। क्लियर है? अब लेकिन अगर हमें क्या दे रखा है बेटा वहां पे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कौन सा दे रखा है? तो उसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। यानी कि इसका और इसका समेशन क्या होता है? एक तरीके से आपका ये कैपिटल अकाउंट होता है। मतलब इसमें सारी की सारी एंट्री एक ही अकाउंट में करनी है, उसका नाम क्या है? यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है। जैसे कि इसी क्वेश्चन को मैं अब चेंज करके दिखाता हूं आपको। बाय बैलेंस बीडी 2 लाख, बाय एडिशनल कैपिटल 50,000, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट। तो ये तो कोई हार्ड नहीं है समझना बेटा, क्या कि सर इन दोनों को मर्ज करके एक अकाउंट बन गया, उसका नाम क्या है? यहाँ पे ये कैपिटल अकाउंट है। और अगर हमारा फिक्स मेथड है तो उसमें क्या बनाएंगे हम? दो अकाउंट बनाएंगे सर, एक कैपिटल होगा और एक क्या होगा? हमारा
करंट अकाउंट होगा। करंट अकाउंट में हम सारी की सारी एडजस्टमेंट करेंगे और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल के आने जाने की एंट्री करेंगे। क्लियर है ये दोनों अच्छे से? डिफरेंस क्लियर हो गया भाई सबको? ठीक है, चलिए